चलिए क्वेश्चन सॉल्व करके देखो तो आप लोग, द लास्ट वन, फाइंड द टेंजेंट टू द parabola given a y square plus 6y minus 7x is equal to 0 which is perpendicular to this line. क्या होगा बताओ तो जरा। और मुझे ये बताओ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो ये बुक है मैंने वो आप लोगों को शेयर की है? आवाज आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ये बुक मैंने आप लोगों को शेयर की है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जो पीडीएफ फॉर्म में है। यस मैम। तो इसी से तो कर रहे थे, इसे हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे, बाकी थियोरेटिकल पोर्शन का था वो तो हम भेज ही दे रहे थे ना आप लोगों को, उसका वो जो भी नोट्स वाला एरिया था, मतलब थियोरेटिकल पोर्शन था वो एक्सप्लेनेशन और डेराइवेशन वाला, वो सब कर चुके थे, क्वेश्चंस करना था। और उसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया भी था लास्ट डे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखा था, फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया था, इतना तो किया था ना लास्ट डे। करके देखो, एक पैरेलल वाला हम लोगों ने बनाया है, उसी तरह एक परपेंडिकुलर अगर होगा तो क्वेश्चन क्या कैसे बनेगा। पैराबोला का इक्वेशन गिवन है, एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन है जो कि टेंजेंट फॉर्म कर रहा है, और लास्ट डे हम लोगों ने देखा था इसी लाइन के पैरेलल एक लाइन है जो कि टेंजेंट फॉर्म कर रहा है ऑन पैराबोला, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट टेंजेंट। तो हम लोगों को पता है टेंजेंट जो फॉर्म होता है, या फिर कोई भी लाइन, अगर दो लाइन पैरेलल हो तब, परपेंडिकुलर हो तो क्या कंडीशन होता है, पैरेलल होगा तो क्या होगा, स्लोप क्या होगा, हमें बताइए। 0। स्लोप 0 होगा, स्लोप 0 होगा, ऐसा तो नहीं होता। अब है रोल नंबर 2, मेरी आवाज? यस मैम। हाँ बताओ तो, पैरेलल दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, देन क्या कंडीशन होता है, पैरेलल कब होता है? 0 डिग्री के एंगल पे मैम। 0 डिग्री एंगल मतलब? दोनों का सर मैम, दोनों का कोई डिग्री नहीं, 0 डिग्री पे दोनों स्ट्रेट लाइन आता है मैम। ठीक, एंगल होगा, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 0 होगा, बट और कुछ है जो कॉमन होगा उसमें? अगर स्ट्रेट लाइन के टर्म में इक्वेशन दिया है, एंगल के टर्म में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, देन दोनों स्ट्रेट लाइन है, अगर दो स्ट्रेट लाइन है दोनों पैरेलल है, मतलब एंगल नहीं होगा, दैट मीन्स दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, तो एंगल नहीं होगा, लेकिन क्या है जो कॉमन? एनीवन एल्स? पवन आप बताइए तो। रोल नंबर 3, रोल नंबर 6। मैम दोनों का डिस्टेंस जो है ना सेम होगा। डिस्टेंस सेम होगा, स्लोप सेम नहीं होगा, डिस्टेंस क्या सेम होगा मतलब?
स्लोप सेम होगा, अगर ऐसा बोले तो क्या गलत है? डिस्टेंस सेम नहीं होगा, डिस्टेंस सेम नहीं होगा, डायरेक्शन मैम सेम होगा। डिस्टेंस सेम नहीं होगा, डायरेक्शन सेम होगा, क्या क्या लॉजिक लगाते हो? ये दोनों डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही रहेगा ना हर जगह, अगर पैरेलल है तो। यस मैम, दोनों के डॉट्स वो तो डिस्टेंस सेम रहेगा, मतलब डिस्टेंस, ये बोल सकते हैं लाइन का लेंथ क्या होगा हमको नहीं पता, पैरेलल है तो ये हो सकता है, बट डिस्टेंस तो आपका हमेशा इक्वल है, ये इक्वल डिस्टेंस को मेंटेन करके ही आगे बढ़ेगा, तभी वो पैरेलल होगा। दैट मीन्स स्लोप सेम होता है, अगर दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो, म्यूट कर, इसकी तरफ से आ रही है, पैरेलल है, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, ये कहने का मतलब है। और ये एंगल सेम होगा मतलब एम सेम होगा, एम इज व्हाट, स्लोप, सो m1 इज तो इक्वल टू m2, ये सेम होता है। और अगर परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, अब ये बताइए। दो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, अब है बताओ, अभी बताओ। m1 नॉट इक्वल टू m2 मैम होगा। नॉट इक्वल टू m2, वेरी गुड। नीतू आप बताओ। आवाज आ रही है नीतू मेरी? बताओ जल्दी क्या होगा। स्लोप ऑफ ट्रू लाइन्स व्हेन, कब होता है? बोलिए जल्दी। रोल नंबर 10। रोल नंबर 10 बताइए क्या होगा। रोल नंबर 6। यस मैम। बताइए क्या होगा। मैम दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री का बनेगा जब हाँ 90 परपेंडिकुलर होगा डिग्री तो। एंगल बनेगा, तो 90 डिग्री एंगल बनेगा, दैट मीन्स दो, ये टर्म 90 डिग्री, और 90 डिग्री होता है तो स्लोप पे क्या इम्पैक्ट आता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। यस मैम। ये कंडीशन है परपेंडिकुलरिटी का, और ये कंडीशन है पैरेलल होने का, ये दोनों याद रखो, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन में ही पढ़ना था, स्ट्रेट लाइन आपके सिलेबस में यहाँ नहीं था, आपको शुरुआत में ही पढ़ना था, 11th 12th से ही पढ़ के आ रहे हो। दो लाइन का स्लोप अगर इक्वल है देन दैट मीन्स दैट टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। दोनों लाइन के बीच का स्लोप अगर प्रोडक्ट लेते हो दैट इज -1, दैट मीन्स द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। सो अब यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। टेंजेंट टू पैराबोला, ये पैराबोला का इक्वेशन है, और एक लाइन दिया है जो कि परपेंडिकुलर है टेंजेंट जो फॉर्म कर रहा है उसके, तो उस लाइन का टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा बताओ जल्दी। क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है या नहीं बताइए जल्दी। मैंने आपको बुक इसीलिए शेयर किया था ना, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग। जो पॉइंट पढ़ा, जो भी टॉपिक पढ़ रहा है उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है बनाइए, जो जो पॉसिबल क्वेश्चन है ना आपके पास। फिर भी वही हाल है, क्यों कर रहे हो ऐसे। पैरेलल का क्वेश्चन लास्ट डे मैंने बनाकर बताया है, फिर भी अभी परपेंडिकुलर का दे रही हूँ आपको तो आप नहीं बना पा रहे हो।
लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे थे ना, यही सारा क्वेश्चन बनाए हैं, इसी तरह का सेम क्वेश्चन बनेगा या नहीं बताओ जल्दी। है क्यों, मतलब क्या कोई प्रॉब्लम है, पूछना चाहते हो तो बोलो। हाँ, पिछला टर्म हम नहीं मालूम। इस क्या लास्ट क्लास में नहीं थे आप? मैम लास्ट क्लास में ना सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, एक टेंजेंट जैसा वाला क्वेश्चन होगा आपके पास मोर और लेस। इक्वेशन ऑफ, देखो दिस वन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू parabola, parabola का इक्वेशन गिवन है पैरेलल टू दिस लाइन। तो हम लोगों ने से इक्वेशन निकाला था, आपसे वैल्यू सॉल्व कर रहे थे, यहाँ से हमें मिला था इक्वेशन, यहाँ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिला था, इक्वेशन ऑफ parabola था, ये पैरेलल बता रहा था, लाइन पैरेलल है तो स्लोप सेम होगा, यहाँ से m = 3 लिख दिया। x का कोएफिशिएंट ही m होता है, पता है आपको, लाइन का इक्वेशन होता है y = mx + c, तो m का वैल्यू जो मिला दैट इज द स्लोप। वही चीज यहाँ करना है, यहाँ स्लोप माइनस, जो टर्म आएगा वो माइनस में होगा। ए आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ पैराबोला से, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन है यहाँ, लेकिन इक्वेशन ऑफ पैराबोला का फॉर्म थोड़ा डिफरेंट है, अब इसको सिंप्लीफाई करके उस फॉर्म में ले आओ। यहाँ से ए का वैल्यू निकालो, y = mx + c, और c का वैल्यू a/m होता है अकॉर्डिंग टू टेंजेंट का कंडीशन, ये वो वैल्यू पुट करो, रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है अब? यस करो जल्दी, प्रॉब्लम हो तो पूछो, तुरंत पूछिए, नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन है, भूल गए या फिर कुछ भी है तो बोलिए तुरंत। इतना टाइम सोचने में लगाते हैं, फिर हम उतना बताने में लगाएंगे, फिर उतना सॉल्व करने में लगाओगे, तब तो फिर बहुत टाइम ये हो जाएगा ना। मैम, थोड़ा मैम स्क्रीन ऊपर कीजिएगा। क्वेश्चन के लिए यस ओके। पूछिएगा नहीं तो प्रॉब्लम कहाँ है पता चल जाएगा थोड़ी मुझे, मैंने तो बता दिया उसके बाद पूछ रहे, तो मेरी तो कोई गलती है नहीं, आपको नहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो आप दोबारा पूछो। और आप देख रहे हो क्वेश्चन जो आया है ना, वो पॉइंट या टेंजेंट या कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी या फिर टेंजेंट और पैराबोला का इक्वेशन, इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। या तो पॉइंट के टर्म में इंफॉर्मेशन दे टेंजेंट निकालो, या तो टेंजेंट के फॉर्म में इक्वेशन दे पॉइंट निकालो, तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो वो सब प्रैक्टिस हो जाना चाहिए ना, एटलीस्ट हर वैरायटी का 2-4 क्वेश्चन बना लिया करो उससे। और सबको एक थियोरेटिकली, सबका सर जो थियोरेटिकल कंसिडरेशन है, जो थियोरेटिकली आप पढ़ते हो, वो एक अलग नोट में बनाओ, प्रैक्टिस करो, वो क्वेश्चन अपना अलग बनाते चले जाओ। तो समराइज करने के लिए लास्ट में आपके लिए अच्छा होगा, आसान होगा कि सारा थियोरेटिकली जो है पढ़ लोगे एक बार, क्वेश्चन उस पर फॉर्म कर करके बनाते रहना।
सॉल्व हो गया? बताओ ए क्या आ रहा है? राजेश ए मिला इक्वेशन सॉल्व करने पे? नहीं। राज आपको? सॉल्व करने पे ए का वैल्यू क्या आ रहा है बताओगे? इसको सॉल्व करना आता है ना आपको? वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 7x है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये आ रहा है? नहीं। राज अनम्यूट कर रहा, आवाज तो आ नहीं रही। यस मैम। हाँ क्या आ रहा है बताओ ना, ए का वैल्यू क्या आ रहा है? ठीक है, करके देखना आप लोग क्या आ रहा है। आज हम लोग देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अलग अलग फॉर्म से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि पता है आपको पॉइंट गिवन हो तब भी आप निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट गिवन हो टेंजेंट का इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है, कोऑर्डिनेट्स गिवन हो कैसे, जो टर्म्स गिवन है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे। मान लो अगर हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है और उन दोनों पॉइंट के फॉर्म में, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच जो भी है टेंजेंट फॉर्म हो रहा है और कर्व हमारा गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो उसमें हमें टेंजेंट फॉर्म होगा तो कैसे निकालना है। मान लीजिए ये दोनों पॉइंट है x डैश y डैश एंड x डबल डैश y डबल डैश ऑन अ पैराबोला। देन अकॉर्डिंग टू जो इंफॉर्मेशन गिवन है, ये पैराबोला पे मैम अगर ऊपर लाइन, हाँ बोलिए। मैम क्वेश्चन बताइए ना मैम। एक क्वेश्चन ऊपर वाला। होते हैं तो आप लोग बोलते नहीं हो। ये क्वेश्चन, इससे ए का वैल्यू मिला है या नहीं, मुझे ये बताओ कहाँ तक सॉल्व किए हो तब तो बताएंगे आगे। मेरा ए बराबर -8 आया है। ए बराबर -8 आया है, ठीक। और किसी का ए निकला है? नहीं। तुम लोग एक ही टाइप का क्वेश्चन करने में पता नहीं कितना टाइम लगाने वाले। चलो देखो क्या है। वाई क्वेश्चन हमारे पास है वाई स्क्वायर प्लस 6y -7x माइनस 7x इज इक्वल टू 0। और जिस लाइन के पैरेलल है वो क्या है? x - 2y = 0। x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो हम लोग लिख सकते हैं इस टर्म को y इज इक्वल टू, या फिर 2y इज इक्वल टू x। सो y इज इक्वल टू 1/2x। यही हमारा m है। अब इस यस मैम। आपके पास इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन से हमेशा कंपेयर करो। y इज इक्वल टू mx प्लस c टेंजेंट बनेगा हमारे पास, ऐसा इक्वेशन आएगा। और अकॉर्डिंग टू ट्रांजेंसी कंडीशन y इज इक्वल टू m x प्लस कांस्टेंट। प्लस कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट क्या था? c इज इक्वल टू a/m। ये कंडीशन होता है तभी हमारे पास वैल्यू आता है। अब यहाँ से ये m का वैल्यू तो हमें यहाँ से मिल चुका है ये वैल्यू, और a का वैल्यू हमें यहाँ से ढूंढना है। तो यहाँ को सॉल्व करने के लिए वाई स्क्वायर प्लस 6y, y के सारे टर्म को हम एक साथ रख रहे हैं, x का टर्म अपोजिट साइड भेज रहे हैं, then that is equal to 7x। आपको पता है वाई स्क्वायर के टर्म में इंफॉर्मेशन होता है तो y माइनस
y का स्क्वायर, अगर इस टर्म को हम देखें तो y स्क्वायर प्लस 6y, और इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है 6y और प्लस, अब हमारे पास दो टर्म a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करना है, तो a स्क्वायर 2ab ये है, तो b स्क्वायर क्या होगा, कोई बता सकता है? व्हाट इज b स्क्वायर? a स्क्वायर ये है 2ab का टर्म मल्टीपल ये है, एंड दूसरा b स्क्वायर, तो 2ab में यहाँ से क्या टर्म आ गया, 3 ही बचेगा ना, 3 इंटू 2 6 हो रहा है, Yes, ma'am. यस मैम। तो बचा क्या 3 का स्क्वायर, ये लिखोगे। अब यहाँ पे 7x है, तो इधर 3 का स्क्वायर जोड़े हो तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा तुमको, तो क्या लिखोगे 9 लिख लो। ये क्या हो गया y माइनस 3 का होल स्क्वायर हुआ, दिस इज इक्वल टू 7x प्लस 9 हो गया। मैम y प्लस 3 का होल स्क्वायर। y अच्छा प्लस है, 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7x प्लस 9, यही हमारे पास बच रहा है। ठीक है, अब देखिए ये वाला इक्वेशन आपको शायद ध्यान में हो, हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, और इसीलिए हर टाइप का हम लोग कर रहे हैं, तो उससे क्वेश्चन रिलेटेड बनाते जा रहे हैं। जो फॉर्म ऑफ इक्वेशन था आपके पास, हम लोगों ने ऐसे इक्वेशन को कन्वर्जन किया हुआ है, जहाँ पे देखिए ये टर्म था, इसका स्क्वायर, ये ब्रेक कर रहे थे हम लोग, इस तरह से कर रहे थे ना ए बी, तो यहाँ y माइनस बी, यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट वाला टर्म हमें चाहिए, सेम इसी पैटर्न पे ब्रेक करना है। यहाँ से देख लो ये पैटर्न ज़्यादा क्या था, ये इक्वेशन है हमारे पास, इसी फॉर्म का इक्वेशन दिया हुआ है हमारे पास ना, यही किया है हमने ना, यही किया है, इसी को सिंप्लीफाई करना है, तो इसी फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है अभी जो हमारा पैराबोला वाला इक्वेशन आ रहा है। तो अगर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको आप ब्रेक करें, हमें 7a चाहिए और x माइनस एक्स नॉट का टर्म चाहिए, तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, ऐसा कर ले 4 और टर्म हमारे पास होता है तो 4ab, यही टर्म आएगा ना, 4x होता है, तो इसको ब्रेक ऐसा करना होगा, ये पूरा टर्म जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू 4ax ऐसा हो, x नहीं, यहाँ पे x माइनस, यहाँ y माइनस वाई नॉट के टर्म में है ना, तो x माइनस x1 के टर्म यहाँ होना चाहिए, ये ऐसा वैल्यू आना है, तो वो उसमें सिर्फ आपको रीअरेंजमेंट करना है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा रीअरेंजमेंट करो कि ये हो जाए। तो 4 का टर्म आपको पता है 4 चाहिए, तो 4 से ऐसा करो मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 7x/4, ये टर्म ऐसे कर लीजिए, माइनस नहीं प्लस है, प्लस 9/4, ये क्या हुआ 4ab, 4 का 4 टर्म आप इधर ले आए, ax माइनस एक्स नॉट आपको ये टर्म चाहिए, तो अब इसके ये करने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, x माइनस एक्स नॉट के टर्म में बाकी सारे टर्म को बाहर रखना पड़ेगा, x टर्म से घटाना होगा इसे, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, इसका सिर्फ रीअरेंजमेंट करके आपको a मिल जाएगा, यहाँ से 4 ये बाहर ही है, क्या करोगे इस टर्म को ऐसे कैसे लिखोगे बताओ, करके देखो, बोलो क्या करें, खुद से करोगे तभी शायद क्लियर हो, एक एक स्टेप बताओ क्या कर रहे हैं। x माइनस हमें एक नंबर चाहिए जो भी कांस्टेंट होगा, x1 कोई भी पॉइंट, ये नंबर चाहिए, तो क्या करेंगे, x टर्म इधर रखना है हमें, इसमें कांस्टेंट तो 9 है माइनस ना, हाँ कांस्टेंट 9/4 हो जाएगा, -1/4 कॉमन लेंगे मैम तो हो जाएगा ना, -9/4, नो मैम -1/4, -1/4 कॉमन ले लें, तो माइनस में ना लाना उसको, तो यहाँ पे माइनस अगर लेंगे तो 7 वाला टर्म आप नहीं देख रहे हैं, 7x को भी x माइनस
ऑन करना है ना, यहाँ सिर्फ x होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो भी टर्म आप कॉमन लें यहाँ x, यहाँ पे जो ना वो x माइनस सम कांस्टेंट हो जाए, यहाँ पे ये x माइनस सम कांस्टेंट हो, ठीक है, कुछ भी कांस्टेंट जो आप ले रहे हैं वो, तब यहाँ पे वैल्यू आएगा ना। तो यहाँ पे फिर से इसको आपको सिंपल सॉल्व नहीं कर सकते मैम। जैसे अब इसको सॉल्व करेंगे तो y का 2 वैल्यू आएगा 1 और -7। y 1 और 2 y क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपल तो आएगा, y का 2 वैल्यू नहीं आता है ना। जैसे देखो ना इस क्वेश्चन में क्या किया है, यहाँ पे 2 वैल्यू हमें उस फॉर्म में लाना है। एक इक्वेशन का फॉर्म ये भी है जिसमें हम इसको इज इक्वल टू इतना, ये टर्म, ये इक्वेशन हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था, पैराबोला पढ़े थे ना, तो एक टेंजेंट एक फॉर्मूला ये भी पॉसिबल है, ये मैंने बताया था आपको, ये टर्म में लाना है, दैट्स इट। और यहाँ से आपको a का वैल्यू जो 4 का ये टर्म मिलेगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ a। जैसे देखो 4a का वैल्यू आपको पता है 4ax होता है, तो 4a का वैल्यू हम -4 आया है, तो a का वैल्यू -1 हो गया, यहाँ से पता चल गया। यही चीज करना है वहाँ। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं, हमको बस उस वैसा रीअरेंजमेंट करना है, उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना, बस वहां से सिर्फ a का वैल्यू करना है, बस यहाँ से टर्म निकालना है। तो इतना हो रहा है, तो ऐसा कर लो 7 जो है हम ले रहे हैं, ये 7 अगर हम टर्म रिमूव करेंगे 7/4 यहाँ से, तभी x टर्म यहाँ आएगा। जैसे हम यहाँ से 7 अगर हटा दें, 7/4 यहाँ से हटाएंगे, तभी यहाँ x आएगा, और हमें यहाँ x ही लाना है। तो प्लस साइन के बाद हमें जो चेंजेस करना है वो यहाँ करना पड़ेगा, समझ रहे हो? यस मैम। 4 में ये चेंजेस करो, तो यहाँ आपको जो मिला दैट इज द वैल्यू ऑफ a, समझ रहे हैं? तो इसमें 7 कैसे कॉमन आएगा मैम? 7 कॉमन लेने के लिए आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। यस मैम। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो 7 से, और यहाँ डिवाइड भी करना पड़ेगा, यही करेंगे ना? यस मैम। तो वो हो जाएगा। और 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिए तो यहाँ क्या हो गया, 7 9 जा, जो टर्म आ रहा है वो 63। और ये 28, बस ये a का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब ये a का वैल्यू आप यहाँ रखो, इस पे सिंप्लीफाई कर दो, आ गया रिजल्ट, समझे? लेकिन टेंजेंट का इक्वेशन एक चीज ये भी लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, टेंजेंट का इक्वेशन जो आएगा वो 2 आएगा। जब आप यहाँ 7/4 ये वैल्यू रखेंगे, तो देखो इसको सिंप्लीफाई करो, m का वैल्यू भी 1/2 आ चुका है, ठीक है, 1/2, तो रिजल्ट आ गया, बात खत्म। यहाँ m का वैल्यू 1/2 डाल दीजिए, 1/2 हो गया, ये x हो गया आपका, प्लस साइन करो, एक वैल्यू 7/4 हो गया, 7/4 और 1/2, तो 7/4 यहाँ अगर हम लिखे 1/2 ऊपर चला जाएगा, जो आ रहा है इसी को रीअरेंज करके लिख, आंसर है, यही इक्वेशन है, बस इतना ही करना था, ठीक है। आप लोग क्वेश्चंस करके देखो इससे, ठीक है। यस।